अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैनवा का कंप्लीट कोर्स, वो भी फुली अपडेटेड 2024 में। आप सीख सकते हैं कि कैनवा का यूज़ करते हुए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लूँगा, बिल्कुल आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाऊँगा, फिर आपको मतलब प्रो लेवल पे लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। कैनवा में आप इतना प्रो हो जाएँगे कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं कैनवा से, जो भी पॉसिबिलिटी कैनवा में है वो आप कर सकते हैं। आप एक प्रो लेवल के ग्राफ़िक डिज़ाइनर तो नहीं बन सकते, लेकिन आप प्रो लेवल के कैनवा डिज़ाइनर ज़रूर बन सकते हैं। आप कैनवा में जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप कोई भी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी मग डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी आप कैनवा के थ्रू एक पोर्टफोलियो वेबसाइट तक डिज़ाइन कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं कैनवा को यूज़ करते हुए, पैकेजिंग आप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं जो भी कैनवा से पॉसिबल हुआ। थंबनेल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा इस कोर्स के अंदर। ये कोर्स कम तकरीबन 1 हफ़्ते पे होगा, 1 हफ़्ते की ड्यूरेशन का होगा और इसमें 3 से 4 से 5 क्लासेस तकरीबन मैं लूँगा। मैक्सिमम अगर हो गए तो 7 क्लासेस इसमें होगी, लेकिन आप सीख जाएँगे इसमें बिल्कुल बेसिक से प्रो लेवल तक, ठीक है? तो आपने करना क्या है, आपने कंप्लीट कोर्स को वॉच करना है और देखना है कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ और मेरे साथ-साथ आपने प्रैक्टिस कर लेना है। साथ में इस कोर्स के अंदर मैं जो यूज़ करूँगा वो कैनवा का एजुकेशन पैकेज होगा, ठीक है? जो एजुकेशन वाला वो पैकेज है वो मैं यूज़ करूँगा। कैनवा प्रो भी लोग इसको कहते हैं, लेकिन ये प्रो नहीं होता, ये कैनवा एजुकेशन है, ठीक है? तो वो मैं यूज़ करूँगा। अगर आपको भी इसका एक्सेस चाहिए तो आप सिंपली मुझे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप वहाँ पे होगा और मेरा ईमेल होगा, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, आपको एक्सेस भी दिया जाएगा, ठीक है? तो करना आपने क्या है, इस कैनवा के कोर्स को आप कंप्लीट वॉच करें और चैनल को फिर ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैनवा में अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास कितनी है। मैं आया हूँ यहाँ फाइवर पे, ठीक है? फाइवर पे मैंने सर्च किया है कैनवा। ये सिंपली मैंने कैनवा को सर्च किया है, अगर आप देखेंगे 13,000 प्लस सर्विसेज़ अवेलेबल है। मतलब ये कि इस सर्विस की डिमांड है, जब डिमांड होगी तो ही लोग इस पे सर्विस क्रिएट करेंगे ना, इस पे गिग क्रिएट करेंगे। अगर डिमांड नहीं होगी तो कोई भी इस पे गिग क्रिएट नहीं करेगा। तो इस पे क्या है, इसकी डिमांड है, इसीलिए इस पे गिग क्रिएट किया जा चुका है। इतने सारे गिग्स इस पे क्रिएट किए जा चुके हैं। अगर आप इसको देखें तो 392 सर्विसेज़ ये कंप्लीट कर चुके हैं और वो भी 5 स्टार की रेटिंग के साथ। और ये इसका बेसिक पैकेज जो है वो 1466, मतलब 1466 ये चार्ज करता है इसके, ठीक है? और ये क्या करेगा, आई विल डिज़ाइन प्रो सोशल मीडिया पोस्ट एंड कैनवा टेम्पलेट। सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, आपको मैं सिखाऊँगा, ये भी आपको सिखाऊँगा कि किस तरह बनाए जाते हैं। आई विल डिज़ाइन कैनवा टेम्पलेट्स फॉर योर सोशल मीडिया पोस्ट, लोगो, फ्लायर विदिन कैनवा, ठीक है? तो ये भी बहुत आसान है, आप ये भी कर सकते हैं, बहुत ईज़ी तरीके से ये आप कर सकते हैं, ठीक है? ये आप डिज़ाइन कर पाएँगे। इस तरह ये है। तो आप देख सकते हैं ये 244 इसने कंप्लीट किए हैं, 65 कंप्लीट किए हैं, 345 कंप्लीट किए हैं, 356 कंप्लीट किए हैं, 511 कंप्लीट किए हैं, 64, 121 इस तरह के आप देख सकते हैं। 1 के प्लस भी ये हैं, टॉप रेटेड हैं और इसने 5 स्टार के साथ। और सिंपली आई विल डिज़ाइन अ कैनवा टेम्पलेट फॉर योर सोशल मीडिया पोस्ट्स। तो ये सिंपल तरीके से इसने बताया है और ये आप भी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं विदिन फाइवर। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको करना ये है कि आपने दिल और जान से मेरा जो ये कोर्स है आपने इसको देखना है और इसके साथ-साथ इस पे प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? सिंपल है, बहुत ईज़ी है और आपको ऐसे तरीके से सिखाऊँगा कि इंशाल्लाह आप बिल्कुल सीख जाओगे। कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, वो मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप भी आपको नीचे मिल जाएगा, उस पे भी आप पूछ सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है। कैनवा का बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक समझें। जब तक आप बेसिक्स नहीं समझेंगे तब तक आप प्रो लेवल के नहीं बन सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक समझाता हूँ। तो बेसिक में मैं सबसे पहले आता हूँ कलर कॉन्ट्रास्ट पे, ठीक है। अच्छा, कलर कंट्रास्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कलर कंट्रास्ट क्या चीज़ है। इन्होंने बताया है कि व्हाट इज़ कलर कंट्रास्ट। अच्छा, सिंपली कलर कंट्रास्ट दो कलर्स के बीच का वो डिफरेंस है कि एक कलर दूसरे से कितना डिफरेंट है, ठीक है। एक कलर दूसरे के साथ कितना कंट्रास्ट में आ रहा है, कितना डिफरेंस में आ रहा है, उनके दरमियान के डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक कलर होता है बैकग्राउंड कलर, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। और दूसरा होता है फोरग्राउंड कलर, जिसको हम टेक्स्ट या किसी भी दूसरे जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका कलर हम इसको कह सकते हैं। तो एक बैकग्राउंड कलर होता है और एक होता है फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर की आपको समझ आ गई है। अब इनमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे ना, तो इसको हम कहते हैं कलर कंट्रास्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक जो है ये टेक्स्ट है। तो वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर विजिबल है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाई कंट्रास्ट वाले जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें कंट्रास्ट हाई है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया है कि अगर हम कंट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका सिंपल तरीकाकार ये है कि आपको अगर एक टेक्स्ट बहुत मुश्किल होगा रीडेबिलिटी में, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कंट्रास्ट कम है, ठीक है। और अगर वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ईज़ी टू रीड होगा, तो वहाँ पे कंट्रास्ट ज़्यादा है। ये सिंपल तरीका है। इन्होंने फिर एग्जाम्पल के थ्रू ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। ये इसको कहते हैं ग्रे स्केल, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वाइट और बिल्कुल नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट का वो दिया है, तो इसको हम ग्रे स्केल कहते हैं। तो हाई कंट्रास्ट ग्रे स्केल, ठीक है, और लो कंट्रास्ट ग्रे स्केल। यहाँ पे आपको टेक्स्ट पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन दो कलर्स के बीच का कंट्रास्ट जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे फिर कलर्स के बीच में कंट्रास्ट है, ये ग्रे स्केल है और ये कलर्स है, ठीक है। अब कलर के बीच के कंट्रास्ट को आप देख सकते हैं, ये देखें, वाइट बैकग्राउंड है और ब्लू टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वाइट बैकग्राउंड पे ब्लू टेक्स्ट बिल्कुल विजिबल है, और इस तरह ब्लैक बैकग्राउंड पे ये लाइट ब्लू टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल विजिबल है। अगर ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ किया जाए, ये वाला कलर यहाँ पे यूज़ किया जाए, तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट हल्का सा ग्रीनिश टेन टाइप का वो कलर है, और इस पे ये ऑलमोस्ट पता नहीं किस कलर का है, लेकिन मुझे कुछ पिंकिश कलर का लग रहा है। तो वो टेक्स्ट है, लेकिन रीडेबल ज़्यादा नहीं है, इसमें डिफ़िकल्टी है। अगर आप इसको पहली नज़र में रीड नहीं कर सकते, और यहाँ तो बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं लो कंट्रास्ट, ठीक है। तो ये हाई कंट्रास्ट कलर है और ये लो कंट्रास्ट कलर है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कंट्रास्ट को समझें कि कंट्रास्ट क्या होता है, और फिर इन्होंने ये भी बताया है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं कंट्रास्ट को चेक करने के लिए या कंट्रास्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह आप दूसरे ब्रांड्स के कलर्स को भी देख के आप उनसे पता लगा सकते हैं कि इस ब्रांड ने कौन से कलर यूज़ किए हैं, फोरग्राउंड में कौन से कलर यूज़ किए हैं, बैकग्राउंड में कौन से कलर यूज़ किए हैं। साथ में आपको मिल जाएँगे कलर कंट्रास्ट चेकर, इनका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये colors.co कंट्रास्ट चेकर ये वाला है, तो कलर कंट्रास्ट चेकर इसका मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आपने यहाँ पे एक कलर का कोड यहाँ पे सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे डालना है, या इसको आप इस तरह से भी घुमा-फिरा सकते हैं और यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आपके कलर के बीच का ये रेशो जो है ना 9.31 यहाँ पे आ रहा है, अगर ये रेशो 7 से ऊपर होगा, ठीक है, ये रेशो 7 से ऊपर होगा या 7.1 से ऊपर होगा, तो आपका कंट्रास्ट जो है वो पास है, ठीक है, वो सही है, वो रीडेबल होगा। अगर ये रेशो कम होगा, तो आपका कंट्रास्ट जो है वो बिल्कुल मतलब ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे पेज पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए ये रेशो जो है 7 के अराउंड है, तो ये पास है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पास, पास, पास। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब है। अभी अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ ब्लैक साइड पे, ठीक है, ये रेशो मैंने बिल्कुल
7 से 17 तक लेके आया हूँ, 17:1 है, ठीक है। 17.3 ये एक का रेशो है और ये 1 रेशो दूसरे का है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पास पास पास, इसको मैं इस तरह लेके आता हूँ तो 21:1, तो ये बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं इस तरह यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो 1:2, ठीक है, 1:2, सॉरी 1.2:1। तो आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फेल। तो सिंपली आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो कॉन्ट्रास्ट है वो पास है या फेल है, और इस तरह आप इसको लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो भी कलर्स हैं वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अपना कलर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, या कलर पिकर को लेके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको येलो को लेता हूँ और नीचे जो है वो इस तरह है, तो आप देख सकते हैं ये रीडेबल नहीं है। तो इस तरह आप कलर कॉन्ट्रास्ट भी चेक कर सकते हैं सिंपली इस तरह से, ठीक है। तो ये एडोब का है ऑफिशियल, इस पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह। ये इसका है तो इस पे आप चेक कर सकते हैं, ये कलर कॉन्ट्रास्ट चेकर्स हैं। इसके बाद अगर आप कलर कॉन्ट्रास्ट को समझ चुके होंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है फ़ॉन्ट में, ठीक है। अब फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन आप इसको कह सकते हैं, या फ़ॉन्ट पेयरिंग आप इसको कह सकते हैं, तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। और वो कहाँ से समझेंगे आप, ये कैनवा का ऑफिशियल है, गाइड है फ़ॉन्ट पेयरिंग पे, ये आपको लिंक में इसका भी प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, जो भी है डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको देख सकते हैं। ये सिंपल तरीका इसका ये है कि ये आपको टाइपोग्राफी की एनाटॉमी बिल्कुल समझा देंगे कि किस तरह से आप कौन सा कलर, कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, और इनसे हेल्प लेके आप बआसानी वहाँ पे कैनवा में अपना कलर अपना जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल प्रो लेवल का बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप इन्होंने ये वाला फ़ॉन्ट बताया है, ठीक है, लीक्स पैराटन, ठीक है। और इसका जो कॉम्बिनेशन में कलर है वो ये वाला है, ठीक है। इसके साथ ये हेडिंग का कलर है और अपर केस में यूज़ हुआ है। और ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ये डिज़ाइन पब्लिकेशंस में यूज़ हो सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि डिज़ाइन पब्लिकेशन फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन ये दोनों है, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा, ज़रूरी नहीं कि आप यही दोनों यूज़ करें, लेकिन ये बेस्ट रहता है, यही नॉर्मली यूज़ होते हैं, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ करते हैं तो इसी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इन्होंने दोबारा दूसरा वो किया है, ठीक है, दूसरा डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरह इन्होंने बताया है कि किस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ ये इन्होंने रिलेटेड आर्टिकल्स और भी यूज़ किए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह हम राइट फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैगज़ीन का है। और यहाँ पे आपको सिंपल यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को आप एडिट भी कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका। दूसरा फ़ॉन्ट जो है वो आपके सीवी का फ़ॉन्ट है, ठीक है। रिज्यूमे फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन वो कौन सा है, वो ये वाला है, जूलियस सैंस 1 प्लस आर्काइव नेरो, ठीक है। तो ये दोनों फ़ॉन्ट आप अपनी सीवी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपर केस में ये वाला यूज़ करना है, और लोअर केस में आप यहाँ पे इनको साइज़ेस भी आपको बताया जा चुका है कि इनका क्या साइज़ इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। 62 पॉइंट इसका साइज़ इन्होंने यूज़ किया है और अपर केस में। इस तरह 24 पॉइंट इनका साइज़ इन्होंने यूज़ किया है, अपर केस में यूज़ किया है, बोल्ड यूज़ किया है। और ये जो स्पेस है ना, इसका भी मैं आपको समझा दूंगा। इन्होंने इसके बीच का स्पेस इतना रखा है, 110 लेटर स्पेस इन्होंने रखा है, ठीक है। और नीचे जो इन्होंने नॉर्मल टेक्स्ट रखा है वो 16 पॉइंट का इन्होंने रखा है, और कोई अपर केस नहीं है बल्कि सेंटेंस केस है, ठीक है। तो वो इन्होंने रखा है, आप भी इस तरह कर सकते हैं सिंपली। और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एक सीवी बनाई है, और आपको यही दो फ़ॉन्ट्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। ये आप सीवी देख सकते हैं सिंपली। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स का आ गया, ठीक है। स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ये वाला आर्काइव ब्लैक फ़ॉन्ट। ये बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट होता है, और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आर्काइव ब्लैक और आर्काइव नेरो,
ठीक है, ये दो फ़ॉन्ट्स का यूज़ किया गया है और यहाँ पे भी नेरो का यूज़ किया गया है और यहाँ पे इनका साइज़ेज़ और स्पेस वगैरह सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे आप अगर देखें ना तो इन्होंने -20 लेटर स्पेस किया है, तो इसको मतलब इसको कंडेंस किया गया है, मतलब इनकी स्पेस जो है ना वो कम किया गया है, ठीक है। तो आप ये इसको आप देखेंगे प्रॉपर्ली तो आपका डिज़ाइन बहुत बेस्ट रहेगा। इन्होंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह एक और डिज़ाइन है, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, आप इस टेम्पलेट को यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स के लिए कौन सा वो फ़ॉन्ट है, वो ये वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं। तो ई बुक्स पे आप अगर मतलब ई बुक्स का आपको समझ आ गई है ना या नहीं आई? ई बुक्स का मतलब ये है कि आप कोई भी किताब लिख रहे हैं या किताब बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ई बुक, ठीक है। तो वो ई बुक का कलर ये वाला है, सिंपली। फिर इसके बाद फैशन रिटेल फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन ये वाला है, ठीक है। आप फैशन रिटेल पे मतलब जो भी आप फैशन के रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त वाला फ़ॉन्ट है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप इसको देखेंगे, ये इस तरह इन्होंने बनाया है, कितना अच्छा दिखता है, ठीक है। इस तरह इन्होंने बनाया है ये वाला, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, यूज़ दिस टेम्पलेट से इस पे क्लिक करके इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में ये लोरा फ़ॉन्ट है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं ये किस तरह यूज़ हुआ है। इस तरह ये सारे आप पूरा आर्टिकल आप रीड करेंगे ना और ये आप देखेंगे तो आपको इस सारे फ़ॉन्ट्स की समझ आ जाएगी कि कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे और जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो इस आर्टिकल को आप ओपन किया करें, ठीक है। ये आसानी के लिए अपने लिए कि मैं अभी कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पे मैं यूज़ करूँ, ठीक है। ये देखें, ये कब एग्ज़िबिशन के लिए मतलब कोई भी आपका इवेंट है तो इवेंट में ये वाला कलर बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ़ॉन्ट्स आपने ओपन कर लेने हैं, ये गाइड आपने ओपन कर लेना है। इसमें तकरीबन आपको बहुत सारे वो बता चुके हैं, तकरीबन 24 तक तो मैं आ गया हूँ और पता नहीं कितने हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको ये 30 तक इन्होंने बताए हैं, तो 30 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कौन-सा फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो ये आप ये गाइड कंप्लीट रीड करेंगे या साइड में आप अपने साथ ओपन करेंगे, जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो साइड में ये इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक हो गया। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे, वो है आपका कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये मैंने एक वेबसाइट से उठाया है, तो वो वेबसाइट तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड करूँगा क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएँगे, लेकिन ये मैंने उठाया है वहाँ से और यहाँ पे गूगल डॉक्स में आपके लिए बनाया है, तो वो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ये डॉक जो है ये इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो इसको भी आप खुद रीड भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ भी है जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा और वो है कलर थ्योरी, ठीक है। कलर थ्योरी जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूँगा कि उसमें क्या-क्या होता है और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन करंटली आपको कलर कॉम्बिनेशन का गाइड आपको बता देता हूँ, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, या कलर साइकोलॉजी वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये बेसिक कलर्स हैं, ठीक है। ये वाले बेसिक हमारे पास कलर्स हैं, ये वाले। फिर आते हैं हमारे पास बिल्कुल प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स हमारे पास बेसिकली ये कलर्स हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो फिर इन्हीं की कॉम्बिनेशन से बाकी कलर्स आते हैं, ठीक है। इनकी कॉम्बिनेशन से इसके और इसके कॉम्बिनेशन से ये कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, बीच में। इसके और इसके कॉम्बिनेशन से ये कलर्स आ रहे हैं बीच में। इसके और इसके कॉम्बिनेशन से ये कलर्स आ रहे हैं बीच में, ठीक है। ये प्राइमरी कलर व्हील है। फिर यहाँ पे इन्होंने मिक्सिंग कलर्स मतलब इक्वल पार्ट्स में अगर आप 2 कलर्स को मिक्स करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा वो यहाँ पे आपको बताया है कि अगर आप रेड और ब्लू को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में 50% ये रखेंगे, 50% ये रखेंगे तो आपके पास पर्पल कलर आ जाएगा, ठीक है।
अगर आप ब्लू कलर को 75% रखेंगे और इसको 25% रखेंगे तो आपके पास ये कलर बन जाएगा। अगर इसको 75% रखेंगे और इसको 25% रखेंगे तो ये कलर बन जाएगा। तो सिंपली ये कलर्स इसी तरीके से बने हैं, ठीक है। येलो और रेड को अगर आप 50-50 मतलब 50% ये रखेंगे, 50% ये रखेंगे तो ये कलर आपके पास बन जाएगा। और इस तरह अगर ये 75% रखेंगे और ये 25% तो ये कलर बनेगा। अगर ये 75 रखेंगे, ये 25 रखेंगे तो ये कलर बनेगा, ठीक है। इस तरह ये वाला व्हील इस तरह चलता है और हर एक कलर के साथ जो भी कलर्स हैं इस तरह बनेंगे। फिर इसके ये डार्कर कलर हैं और ये लाइटर कलर हैं, ठीक है। ये जिस तरह नीचे जाता है तो ये लाइटर कलर बनते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट हम फिर आते हैं ये टर्शरी कलर्स पे, ठीक है। ये पहले ये वाले हैं प्राइमरी कलर्स, ठीक है। ये वाले प्राइमरी कलर्स हैं। ये वाले सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 50-50% तो ये वाले सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं। फिर इसके बाद ये जो बाकी कलर्स बनते हैं इनके अलावा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा जितने भी बाकी कलर्स हैं इनको हम कहते हैं टर्शरी कलर्स, ठीक है। ये टर्शरी कलर्स फिर इस तरह से बनते हैं कि इन दोनों का कलर हम करेंगे और ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। येलो प्लस ग्रीन और येलो माइनस ग्रीन, इस तरह ब्लू प्लस ग्रीन और ब्लू माइनस ग्रीन, तो ये वाला कलर बन जाता है, ठीक है। इस तरह फिर कलर टर्मिनोलॉजीज आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है हु, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो भी कलर्स हैं, द टर्म कलर एंड हु आर ऑफन यूज्ड interchangeably by artists and designers. However, they actually mean different things. In general, color refers to all colors, including black, white, and gray. In contrast, who refers to the origin of the color we see. It is the base of the color and is always one of 6 primary and secondary colors on the color wheel. ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है कलर और हु में? डिफरेंस ये है कि कलर जो है बेसिकली वो सारे कलर्स को हम कह सकते हैं। इसमें सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी ये सारे कलर्स हमारे पास आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास सेकेंडरी और प्राइमरी कलर्स आते हैं, ठीक है। टर्शरी कलर इसमें नहीं आते, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टिंट। अ टिंट इज अ लाइटर वर्जन ऑफ अ गिवन ह्यू। इसी ह्यू में अगर हम टिंट लेंगे तो इसका लाइटर वर्जन, फॉर एग्जांपल अगर हमने रेड लिया है, रेड ह्यू लिया है तो रेड का लाइटर वर्जन को हम टिंट कहेंगे और डार्कर वर्जन को हम शेड कहेंगे, ठीक है। टिंट के बिल्कुल अपोजिट शेड होता है और शेड जो है वो डार्कर कलर होता है और टिंट जो है वो लाइटर कलर होता है, ठीक है। फिर आता है टोन। टोन जो है वो बिल्कुल टिंट और शेड का बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें वाइट या ब्लैक इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर हम हु ले लेते हैं किसी भी कलर का, रेड का फॉर एग्जांपल, तो इसमें या लाइट कलर के लिए वाइट यूज़ करते हैं या ब्लैक कलर के लिए हम डार्कर कलर के लिए हम ब्लैक यूज़ करते हैं। वार्म वर्सेस कूल, तो वो सिंपल है। अगर ब्लू इस तरफ से वो जाएगा, ब्लू की तरफ जाएगा तो वो कूल कलर्स हम इसको कहते हैं। अगर हमारे पास जो है वो ऑरेंज कलर या रेड कलर की तरफ जाएगा उसको हम वार्म कलर्स कहते हैं, ठीक है। वार्म का सिंपली मतलब ये है कि वो कलर्स जो हमारे पास हीट वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं या हाई टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। और कूल कलर का सिंपल मतलब ये है कि वो सर्दी वगैरह को या आइस वगैरह को, वाटर वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, स्काई को रिप्रेजेंट करता है और कूल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर कलर साइकोलॉजी आपको समझा देता हूँ सिंपली। रेड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इस पे हम थोड़ा सा जब भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा हम इस पे प्रॉपरली फिर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। रेड में हम एक्साइटमेंट को शो करते हैं, डेंजर को शो करते हैं, एनर्जी को शो करते हैं, करेज को शो करते हैं, स्ट्रेंथ और एंगर को शो करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी इमोशंस जो हैं वो हम रेड कलर से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी डिज़ाइन में रेड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब सिंपली ये होगा कि उस डिज़ाइन में डिज़ाइनर ने एक्साइटमेंट, डेंजर, एनर्जी, करेज, स्ट्रेंथ या एंगर का मतलब रिप्रेजेंटेशन किया है। अगर फॉर एग्जांपल कोई डेंजर का साइन है तो वो किस तरह से दिखाई देगा? ऑब्वियसली वो रेड कलर से दिखाई देगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम डेंजर साइन यहाँ पे सर्च करते हैं, डेंजर साइन, ठीक है।
तो अगर वो देखेंगे ना तो उसमें मोस्टली ये देखें रेड कलर का यूज़ ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। ये रेड कलर आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादातर रेड कलर का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये रेड का मतलब यही है कि आप इसमें डेंजर, एक्साइटमेंट और ये चीज़ें जो हैं वो आप इसमें देख सकते हैं कि ये चीज़ें यूज़ हुआ होगा। अब ऑरेंज में क्रिएटिविटी, एंथुसियाज्म, हेल्थ, हैप्पीनेस, एनकरेजमेंट और बैलेंस, ये चीज़ें ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट होता है। येलो में सनशाइन, होप, ऑप्टिमिज्म, लाइट, पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रीन से हेल्थ, नेचर, रिन्यूअल, जनरसिटी, फ्रेशनेस, एनवायरनमेंट, ये चीज़ें रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लू से फ्रीडम, ट्रस्ट, एक्सपेंसिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, फेथ, इंस्पायरेशन, ये चीज़ें। पर्पल से रॉयल्टी, लग्जरी, पावर, प्राइड, क्रिएटिविटी, मिस्ट्री, ये चीज़ें रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हैकिंग के रिलेटेड या कोई भी हाई टेक के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो पर्पल कलर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो आपने उसको देखा होगा। इस तरह रॉयल जो चीज़ें होती हैं मतलब कि बहुत उसमें लग्जरी कोई भी वो रिप्रेजेंटेशन है तो वो पर्पल कलर से करते हैं। कलर कम्बिनेशन पर और कलर कम्बिनेशंस है इसमें, मोनोक्रोम कम्बिनेशंस है। मोनोक्रोम कम्बिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि सिंगल कलर, ठीक है। सिंगल कलर के सारे शेड्स को हम मोनोक्रोम कहते हैं। अगर एक डिज़ाइन में ये सारे शेड मतलब एक ही कलर के सारे शेड्स यूज़ हुए हैं तो उसको हम मोनोक्रोम कम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशंस। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशंस का सिंपली मतलब ये है कि अगर दो कलर्स हैं एक और वो कलर व्हील पे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री कलर्स कह सकते हैं। फिर एनालॉगस कम्बिनेशन है। एनालॉगस कम्बिनेशन में हमारे पास जो भी कलर्स हैं मतलब इस तरह के किसी एक स्पेसिफिक दो कलर्स के बीच के जो कलर्स है उसमें एक प्राइमरी कलर होता है और दो उसके टर्शरी कलर्स होते हैं, सॉरी दो, एक और उसका सेकेंडरी कलर और एक उसका टर्शरी कलर होता है। तो वो इनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनालॉगस कम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्प्लिट, सॉरी बिल्कुल एनालॉगस कम्बिनेशन। इसके बाद हम आते हैं स्प्लिट कम्बिनेशन पे, स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन पे आते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो कलर्स स्कीम का ऐसा स्प्लिट कम्बिनेशन होता है कि वो एक कलर दूसरे मतलब दो कलर्स के बीच का जो डिग्री है वो मेरे ख्याल से 120 और एक का 60 डिग्री इस तरह बनता है, मेरे ख्याल से यही है एग्जैक्टली। अब मैंने रीड नहीं किया लेकिन इस तरह होता है कि दो कलर्स के बीच का 120 डिग्री बनता है और दो एक जो बाकी दो कलर हैं इसके बीच का 60 डिग्री बन जाता है। तो इस तरह इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री कलर कम्बिनेशन कहते हैं। ये डिफरेंट डिज़ाइंस में यूज़ होता है, ठीक है। फिर ट्रायडिक कलर कम्बिनेशन है। ट्रायडिक कलर कम्बिनेशन में आप इसको ट्राइंगल्स के थ्रू इस तरह वो देख सकते हैं। ये जहाँ जहाँ पे इसने डॉट लगाया है तो ये वाले कलर्स एक दूसरे के ट्रायडिक कलर कम्बिनेशन है। एक ट्राइंगल के एंगल्स पे जब कलर्स बनते हैं तो इसको हम ट्रायडिक कलर कम्बिनेशन कहते हैं। अगर इस ट्राइंगल को हम मूव करें यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसका ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसका ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये जो है एक दूसरे के ट्राइडिक कलर कम्बिनेशन है। फिर टेट्राडिक कलर कम्बिनेशन है, इसमें आप स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर के एंगल्स जहाँ जहाँ पे मैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं ये क्या कहते हैं, ये वाला कहते हैं टेट्राडिक कलर कम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद फिर आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कैनवा का खुद कलर पैलेट जनरेटर है तो जिसका मैंने यहाँ पे वो लिंक ओपन किया है। यहाँ पे आप कोई भी इमेज ओपन करेंगे और वो खुद आपको इस तरह के पैलेट्स उससे बना के दे देंगे, ठीक है। किसी भी इमेज को आप अपलोड करेंगे तो उसमें जितने भी डिज़ाइन यूज़ हुए हैं, जिस तरह इसमें ये कलर यूज़ हुआ है तो ये है, ठीक है, ये कलर यहाँ पे यूज़ हुआ है, इस तरह ये कलर यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसमें लाइटर और डार्कर वर्जन है और इस तरह लाइटर ये कलर है। तो ये इस तरह का आपको ये दे देगा, ठीक है, कलर कम्बिनेशन आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। आप कोई भी कलर इस पे अपलोड करेंगे तो आपको उसका कलर कम्बिनेशन प्रोवाइड कर देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से आप सीख सकते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं सिंपली।
अब आते हैं कैनवा पे, ठीक है। अब हमारे पास कैनवा में बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं इसमें, प्रिंटिंग के लिए वो बना सकते हैं और मार्केटिंग के लिए आप बना सकते हैं। इस तरह बिज़नेस में आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कैनवा के थ्रू पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। ये कैनवा के थ्रू आप इसको बना सकते हैं और आपको रिसोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं कैनवा। फिर एजुकेशन में ये चीज़ें इनके आ सकती हैं, ठीक है। और इनकी जो ब्लॉग है कैनवा ब्लॉग, यहाँ से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह डिज़ाइन स्कूल इनका है, यहाँ से आप इनके ट्यूटोरियल देख सकते हैं, यहाँ से खुद फ्री ऑफ कॉस्ट आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आप हाइलाइट हैं तो वो आप देखें। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड बना सकते हैं, प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हैं, सोशल मीडिया के पोस्ट बना सकते हैं, वीडियोज़ आप बना सकते हैं, वेबसाइट तक आप बना सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के पोस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे आप रिज़्यूमे बना सकते हैं और फ्लायर्स बना सकते हैं, लोगोज़ बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैनवा के थ्रू आप बना सकते हैं सिंपली। आप वीडियोज़ बना सकते हैं, इन्फोग्राफ़िक्स, स्टोरी और ब्रोशर्स वग़ैरह आप बना सकते हैं, ठीक है? इनवाइटेशन कार्ड्स आप बना सकते हैं, फ़ेसबुक के लिए पोस्ट आप बना सकते हैं और बहुत कुछ है जो आप यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप उनको भी बना सकते हैं। जिस तरह के शर्ट डिज़ाइन, मग डिज़ाइन, इस तरह के आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से बना सकते हैं और थंबनेल्स वग़ैरह हो गया, इस तरह के बैनर डिज़ाइन आप बना सकते हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब का बैनर बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आएँगे तो स्टेप बाय स्टेप हम क्रिएट करेंगे डिज़ाइन। लेकिन आज के क्लास में जो भी आपने सीखा है, इसको भूलना नहीं है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। जो भी लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो वो लिंक्स आपने देख लेने हैं, आपने खोल लेने हैं और उनको आपने देखना है, इनको रीड करना है, ठीक है? आपने बैठ के बस वो नहीं करना, ये क्लास देख ली और ख़त्म, ऐसा नहीं करना। आपने इनको रीड आउट कर लेना है और वो देख लेना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।